भारत में नागरिक उड्डयन के इतिहास में ये एक ऐतिहासिक मोड़ है, जहां सरकार और डीजीसीए ने मिलकर आसमान में सफर करने के तौर तरीकों को पूरी तरह बदलने का फैसला किया है। इन तस्वीरों को देखकर यह साफ हो जाता है कि अब हवाई जहाज में बैठना केवल एक सुविधा नहीं, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। हाल के वर्षों में हमने देखा कि किस तरह कुछ यात्रियों ने अपनी हरकतों से पूरे देश का सिर शर्म से झुका दिया था, चाहे वो शराब पीकर सह यात्रियों पर पेशाब करने की घटना हो या विमान के इमरजेंसी गेट को बीच हवा में खोलने की कोशिश। इन्हीं सब गंभीर मुद्दों को जड़ से खत्म करने के लिए 5 नए और बेहद सख्त नियम लागू किए गए हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है जीरो टॉलरेंस की नीति। इसका सीधा सा मतलब है कि अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आपने फ्लाइट के भीतर किसी भी क्रू मेंबर जो आपकी सुरक्षा के लिए तैनात हैं, उनके साथ ऊंची आवाज में बात की, उनके काम में बाधा डाली या उनके साथ धक्का मुक्की की, तो आप पर भारत में लाइफ टाइम बैन, जिंदगी भर का प्रतिबंध लग सकता है। डीजीसीए ने जो ड्राफ्ट जारी किया है, उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि बदसलूकी करने वाले यात्रियों को नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया जाएगा। एक बार इस लिस्ट में नाम आने का मतलब है कि आप भारत की किसी भी डोमेस्टिक एयरलाइन जैसे इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट या विस्तारा में कभी टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। ये नियम उन लोगों के लिए एक कड़ा सबक है जो सोचते हैं कि पैसा देकर वे कुछ भी कर सकते हैं। तस्वीरों में इसका ताज़ा उदाहरण दुबई जयपुर फ्लाइट का दिया गया है, जहां एक यात्री ने क्रू के साथ अभद्रता की और जैसे ही विमान जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, उसे तुरंत स्थानीय पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। इसी तरह की एक और घटना इंडिगो की हैदराबाद लखनऊ फ्लाइट में देखने को मिली, जहां एक यात्री ने गुस्से में आकर विमान की ट्रे टेबल तोड़ दी। ये केवल संपत्ति का नुकसान नहीं है, बल्कि ये विमान की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि उड़ान के दौरान हर एक पुर्जा अपनी जगह पर सही होना जरूरी है। सीआईएसएफ ने उस यात्री को तुरंत हिरासत में लिया और अब उस पर भारी जुर्माना और बैन लगने की तैयारी है। इसके अलावा डीजीसीए ने बैन की प्रक्रिया को भी तेज करने का सुझाव दिया है। पहले नियमों के अनुसार किसी घटना की जांच के लिए एक कमेटी बनती थी, जिसमें 45 दिन तक का समय लगता था और तब तक यात्री को बैन नहीं किया जाता था। लेकिन अब सुझाव ये है कि जैसे ही कोई हंगामा हो, उस पर तुरंत 30 दिन का शुरुआती बैन लगा दिया जाए, ताकि वो जांच पूरी होने तक किसी और फ्लाइट में जाकर फिर से उपद्रव न मचा सके। स्पाइस जेट की एक और घटना का जिक्र तस्वीरों में मिलता है, जहां यात्रियों ने कॉकपिट, जहां पायलट बैठते हैं, में जबरन घुसने की कोशिश की। यह एक अत्यंत गंभीर सुरक्षा चूक है, जिससे विमान क्रैश तक हो सकता था। ऐसी हरकतों की वजह से फ्लाइट्स में कई घंटों की देरी होती है, जैसे कि दिल्ली मुंबई विमान 7 घंटे देरी से उड़ा, जिससे सैकड़ों निर्दोष यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी। सरकार अब ऐसे हुड़दंगियों को किसी भी कीमत पर बख्शने के मूड में नहीं है। नियमों की इस कड़ी में जो दूसरा सबसे बड़ा बदलाव हुआ है, वो तकनीकी सुरक्षा और यात्रियों के सामान को लेकर है। डिजिटल युग में हम सभी अपने साथ स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप लेकर चलते हैं और उन्हें चार्ज रखने के लिए पावर बैंक का इस्तेमाल करना हमारी आदत बन चुका है। लेकिन डीजीसीए ने अब जो नया नियम लागू किया है, वो यात्रियों की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब उड़ान के दौरान हवाई जहाज के भीतर पावर बैंक से मोबाइल चार्ज करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। ये नियम सुनने में शायद थोड़ा सख्त लगे, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान बहुत गंभीर है। पावर बैंक के अंदर लिथियम आयन बैटरियां होती हैं, जिनमें अत्यधिक दबाव या तापमान बढ़ने पर थर्मल रनवे की स्थिति पैदा हो सकती है, जिससे बैटरी में विस्फोट या आग लग सकती है। 35,000 फीट की ऊंचाई पर, जहां ऑक्सीजन की मात्रा नियंत्रित होती है और केबिन पूरी तरह से सील होता है, वहां छोटी सी आग भी पूरे विमान के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए यात्रियों को अब ये हिदायत दी गई है कि वे पावर बैंक को केवल अपने हैंडबैग में बंद करके रखें और विमान के उतरने तक उसे छुएं भी नहीं। इसके बाद बात आती है आपके सामान की। तस्वीरों में एक चौंकाने वाली खबर दी गई है कि अब अचार और मसाले भी आपको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकते हैं। यह कोई मजाक नहीं है, बल्कि सुरक्षा और हाइजीन का एक नया मानक है। दरअसल कई भारतीय यात्रियों की आदत होती है कि वे विदेश या दूसरे शहरों में जाते समय अपने साथ घर का बना अचार या पिसे हुए मसाले ले जाते हैं। लेकिन डीजीसीए के नए निर्देशों के अनुसार, अगर इन मसालों की गंध बहुत तेज है या इनकी पैकिंग सही नहीं है, तो इन्हें विमान में ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मिर्च पाउडर जैसे मसाले अगर विमान के भीतर फैल जाएं या वेंटिलेशन सिस्टम में चले जाएं, तो यात्रियों को सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन पैदा कर सकते हैं, जिससे विमान के भीतर भगदड़ मच सकती है। ऐसी स्थिति को इमरजेंसी माना जाएगा और इसका जिम्मेदार उस यात्री को माना जाएगा जिसके बैग से वो सामान निकला है। इसी तरह अचार के तेल का रिसाव विमान के कार्गो एरिया या केबिन की फर्श को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे फिसलन का खतरा रहता है। अतः अब चेकिंग के दौरान इन चीजों पर विशेष नजर रखी जाएगी और उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना या जेल की कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा सबसे संवेदनशील मुद्दा है आपकी भाषा और शब्द।
एयरपोर्ट एक ऐसी जगह है जहां सुरक्षा एजेंसियां 24 घंटे हाई अलर्ट पर रहती हैं। तस्वीरों में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि प्लेन में या एयरपोर्ट परिसर में कुछ खास शब्दों का इस्तेमाल करना भारी पड़ सकता है। अगर कोई यात्री गुस्से में, मजाक में या अनजाने में भी बम, आतंकवादी, टेररिस्ट, गन या हाईजैक जैसे शब्दों का प्रयोग करता है तो उसे तुरंत सुरक्षा खतरा, सिक्योरिटी थ्रेट मान लिया जाएगा। ऐसे मामलों में सुरक्षा एजेंसियां बिना कोई सवाल किए यात्री को हिरासत में ले सकती हैं और उन पर आतंकवाद विरोधी धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। हाल ही में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहां यात्रियों ने सिर्फ मजाक में कहा कि मेरे बैग में बम है और उस एक लाइन की वजह से पूरी फ्लाइट को खाली करना पड़ा, बम स्क्वाड बुलाना पड़ा और विमान को घंटों की देरी हुई। अब सरकार ने तय किया है कि ऐसे मजाक करने वालों को न केवल जेल भेजा जाएगा बल्कि विमान की देरी की वजह से हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई भी उन्हीं से की जाएगी।